हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जी के नेक्स्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी आपको मिलने वाले मौर्य काल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अच्छी लगे लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। देखिए, तक्षशिला इतना प्रसिद्ध केंद्र है, यहाँ पर बड़े बड़े विद्वानों ने शिक्षा प्राप्त की है, जैसे कि कौटिल्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, वेद जीवक, पाणिनि, योग दर्शन के लेखक पतंजलि, इन सभी ने तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की है। तो आप समझ सकते हैं मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है तक्षशिला। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ऑप्शन डी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये ग्रीक भाषा में लिखी गई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखदत्त। विशाखदत्त की पुस्तक है मुद्र राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है और इंडिका मेगस्थनीज की पुस्तक है। तो मेगस्थनीज के अनुसार इंडिका पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन के बारे में बताया गया है। इसमें क्या होता था, पाँच सदस्यों की 6 समितियों में ये संगठित थी। ठीक है, और मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। ठीक है, अपनी इंडिका पुस्तक में किसको, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है मेगस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में और इनकी लिपि ब्रह्मी और खरोष्टी रही है। मध्यकालीन भाषाओं को संयुक्त रूप से प्राकृत भाषा कहा जाता है, जिसमें से मगधी भाषा अधिकतर शिलालेखों की मुख्य भाषा है। ठीक है, और ब्रह्मी लिपि के प्रयोग में ये लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। देखिए, दक्कन की जो विजय प्राप्त की थी वो की थी चंद्रगुप्त ने। किसने की थी, चंद्रगुप्त ने। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंट है। तो दक्कन की विजय प्राप्त की है चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए, यूनानी लेखक जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना को लेकर समस्त भारत को रोन डाला था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपको ये श्रेणियों के नाम हम बता देते हैं, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। तो इन 7 श्रेणियों में मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। हमने आपको पहले बताया, नाम तो इस पुस्तक का अर्थशास्त्र है, लेकिन राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो राजनीति के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका। अफगानिस्तान, बिहार व कलिंग ही अशोक के अधिकार के अंतर्गत थे। इनमें से श्रीलंका एक ऐसा स्थान रहा है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट है। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो अपनी राजधानी बनाया था वो बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त या चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक विशाल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा
ठीक है। और कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसमें पुरुषपुर या पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? कनिष्क ने। इसमें कनिष्क के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है। और आपको बता दें कनिष्क की जो दूसरी राजधानी रही है वो मथुरा रही है। ठीक है ना। और बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, वो कनिष्क के समय में ही हुई थी। ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र को किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कनिष्क ने अपनी जो राजधानी बनाया था पुरुषपुर या पेशावर को बनाया था। और बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के समय में ही हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। सो फ्रेंड्स ये बना था लकड़ी का। किसका बना था? लकड़ी का बना होता था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैगस्थनीज की पुस्तक के द्वारा पता चलता है कि चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था जिसके चारों ओर खाई थी। वर्तमान पटना के निकट जो है खुदाई में लकड़ी के स्तंभों तथा लकड़ी की चहरदीवारी के परिणाम भी मिले हैं। ठीक है ना। तो इसका महल बना होता था लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर या जहानाबाद जिले की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आजीवकों ने। तो आजीवकों ने बराबर की जो पहाड़ियाँ थी उसमें गुफाएं थी जहानाबाद जिले में, तो आश्रय गृह के रूप में आजीवकों ने उनका प्रयोग किया था, उपयोग किया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख इससे साबित होता है चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने समय को मगध का सम्राट बताया तो वह है भारबू स्तंभ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारबू स्तंभ से पता चलता है कि अशोक ने समय को मगध का सम्राट बताया था। तो देवयान प्रियदर्शी भी अशोक को हम कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ यहाँ सम्मिलित करना है और सही आंसर हमें बताना है। सूची फर्स्ट दी गई और सूची सेकंड दी गई। इनके यहाँ पर जो नाम होते थे बदले हुए नाम वो दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए चंद्रगुप्त का जो बदला हुआ नाम था, जो इसको नाम दिया गया है लेखकों द्वारा, वो सैंड्रोकोटस दिया गया है। क्या दिया गया है? सैंड्रोकोटस। बिंदुसार को जो नाम दिया गया है अमित्रघात नाम दिया है। ठीक है। अशोक को जो नाम दिया गया है प्रियदर्शी का नाम दिया गया है। चाणक्य का नाम आप सभी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से हम इनको जानते हैं। तो यहाँ पर जो कूट आंसर बना है ये बना है ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4। 2 3 1 4। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। आप सभी जानते हैं प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो मौर्य वंश साम्राज्य स्थापित किया था। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में हमने आपको बताया था। क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। तो उत्तराखंड के कालसी में अशोक का एक शिलालेख है। ठीक है, तो सही आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन बी, कालसी में। आपको बता दें इस शिलालेख की भाषा प्राकृत है और लिपि ब्रह्मी है। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? इंपॉर्टेंट है, सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक ने। सांची के मुख्य स्तूप के निर्माण का श्रेय जो जाता है सम्राट अशोक को दिया जाता है और उनके काल में ही स्तूप का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये इंपॉर्टेंट है। तो जेम्स प्रिसेप थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, प्रथम अंग्रेज थे। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अशोक एक ऐसा प्रथम शासक हुआ है जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया और उनसे प्रेरणा मिली। ठीक है, 1750 में
सबसे पहले दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया गया था और इन अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने 1837 में पढ़ा था। इसमें पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को, और ये प्रथम अंग्रेज थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो अच्छी आपको ज़रूर लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।